हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और द क्लासेस में। साथियों, आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जूनियर असिस्टेंट से संबंधित कोई भी जानकारी, उसके स्टडी प्लान से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कब सिलेबस पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या क्या सिलेबस में आता है, ठीक है। टाइपिंग शुरुआत से मुझे करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है, मैं अभी से स्टार्ट करूं या नहीं करूं, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपको हर रोज हर रोज जो है एक दिन छोड़कर या हर रोज आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। चूंकि मैं हूं जूनियर असिस्टेंट 2016 बैच, वर्तमान में सिंचाई विभाग में कार्यरत हूं। तो जूनियर असिस्टेंट का बहुत अच्छा लंबा अनुभव है, आज मुझे 5 साल भी हो गए हैं अपनी जॉब को करते हुए, क्योंकि 18 मार्च 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और आज जो है साथियों, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज 19 मार्च 2024 है। तो आज मुझे अपनी राजकीय सेवा में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसके लिए आप मुझे बधाई भी दे सकते हैं। चलिए शॉर्ट में बात करेंगे अपने सिलेबस की, ठीक है। तो ये रहा आपका लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, जो कि है ऑफिशियल, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई जो सिलेबस दे रखा है वो क्या सिलेबस दे रखा है, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर सेकंड, ठीक है, और कनिष्ठ सहायक, इन सबका सिलेबस दिया है। सीधे बात करेंगे, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। एक पाली में और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। समय अवधि कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की होगी। सीधे आ जाओ इसकी परीक्षा योजना पर। संक्षिप्त में बात करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 10 से 12 मिनट की, ठीक है। पहला भाग है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे, 30 निर्धारित कुल अंक हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, ये पहले वीडियो देखने से पहले ये सब चीज देख लीजिए, ठीक है। ये सब समझाने वाला हूं मैं, ठीक है, ये सब समझाने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि 15 दिन में टाइपिंग कैसे सीखे, सभी बिंदुओं पर बात करूंगा मैं। इसके सिलेबस बारी बारी से 30 दिन 3 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारी हिंदी कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों? परिज्ञान और लेखन अभियोग्यता के 30 क्वेश्चन, 30 अंक के। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों। कितने नंबर के? 15 नंबर के। 20 नंबर का क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, किसके? सामान्य जानकारी यानी कि इसकी जनरल नॉलेज के, जीके के, ठीक है। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के, ठीक है। फिर आएगा उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। कितने मिनट में? 120 मिनट में। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के होंगे। ये रहे कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से कितने कितने प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं इसके विस्तार से सिलेबस के विषय में, ठीक है। ये रहा साथियों, सबसे पहले क्या है? हिंदी परिज्ञान और लेखन अभियोग्यता। इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे? देखिए, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर के होंगे। आपने हिंदी का प्रश्न पत्र दिया होगा, हिंदी का पेपर दिया होगा 12th में, उसी के बेस्ड आएंगे। क्या क्या आएगा? भाषा बोलियां। भाषा बोलियों में कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी इत्यादि बोली। काल आएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन काल से रिलेटेड क्या आएंगे? आपको कवि दिए जाएंगे कि ये कवि किस काल से रिलेटेड है, संबंध रखता है। क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा जाएगा आपसे। रस, छंद, अलंकार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी आएगा। एक 4 से 5 नंबर का क्या आएगा साथियों? पैसेज आएगा, ठीक है। एक 4 से 5 नंबर का साथियों क्या आएगा? गद्यांश भी आएगा। क्या आएगा साथियों? गद्यांश आएगा, ठीक है। तो उसका भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। कहां से पढ़ना है, किसके, सब कुछ बताता चलूंगा। भाषा बोलियां, काल, क्रिया, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, गद्यांश, ठीक है। ये 1 महीने में तो कंप्लीट क्या करना है साथियों? सिलेबस कलर करना है कंप्लीट। किसका? हिंदी का। किसका? हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करना है। और 1 महीने में क्या करनी है साथियों? प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने में क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने में अभ्यास करना है। 2 महीने में हिंदी कंप्लीट, 2 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। हिंदी कंप्लीट हो जाएगी आपकी 2 महीने में। क्लियर हो गई? टॉपिक मैंने बता दिए हैं। चलिए बात करेंगे इसकी सामान्य बुद्धि परीक्षण की, यानी कि रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या आएगा?
ये आपको मैं बता दूं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये देखिए, इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क रखने की योग्यता का मापन है, को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनिर्देशों को समझने, संबंध, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। अर्थात सादृश्यता, समरूपता, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, दिशा परीक्षण आएगा, तार्किक वेन आरेख है ना, क्रम व्यवस्था, रक्त संबंध, अंकगणित तर्क शक्ति, न्याय निगमन, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्याय निगमन। और क्या इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, ये इंपॉर्टेंट है विश्लेषणात्मक तर्क की प्रस्तावना, कथन, पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कथन, निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, कारण संबंधी विश्लेषण, यानी कि आपको जो है बौद्धिक स्तर पर कितना ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डेली एक टॉपिक करना है आपको। और मिलेगा कहां, वीडियोस कहां मिलेंगी, अरुणोदय क्लासेस पर आने वाले 1 से 2 दिन में। पीडब्ल्यूडी में एक हमारे सर हैं जो जिनका परसों क्या बोलते हैं इंटरव्यू हुआ था, तो वो आपको इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और 1 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सामान्य जानकारी की। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, जीके जनरल नॉलेज। क्या बोलेंगे, जीके जनरल नॉलेज। यह प्रश्न पत्र का भाग उम्मीदवारों की चारों ओर वातावरण में उसकी सामान्य जानकारी से समाज में इस्तेमाल होने वाले इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आकलन के लिए इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें ऐसी समसामयिक घटनाएं, समसामयिक आ गया, सीधा करंट अफेयर्स, समसामयिक जब आया तो सीधा करंट अफेयर्स आ गया। ठीक है, प्रतिदिन दृष्टिगोचर तथा अनुभव आने वाले जिनमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक का क्या मतलब हो गया साथियों, हिस्ट्री, भौगोलिक का क्या मतलब हो गया, ज्योग्राफी तथा भी सम्मिलित हो सकते हैं। विशेषकर भारत से संबंधित, यानी कि इसका भारत का भूगोल आएगा एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टॉपिक, ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जितने भी क्या बोलते हैं आप 1905 के बाद में, 1905 के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं 100% एक ना एक आपको इसमें देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में चट्टाने, ज्वालामुखी, नदी, बांध, घास। ठीक है, इसमें जो है विश्व का नहीं दिया है क्योंकि भारत का दिया है केवल, तो घास का टॉपिक हटा देते हैं। ठीक है, चट्टाने, ज्वालामुखी, नदी, बांध, जलप्रपात, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। पॉलिटी में कार्यपालिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसका एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये इससे संबंधित पॉलिटी में एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एनवायरमेंट में जैव मंडल, मृदा, वनस्पति, जैव मंडल उसकी परतों के बारे में आ गया। ठीक है, मृदा, टाइप्स ऑफ सोइल आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, वनस्पति। स्टैटिक जीके में डेज, कैपिटल, करेंसी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में आपको एक ना एक प्रश्न जो है दिवस का जरूर देखने को मिलेगा कि हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया, या इस दिवस यह दिवस किस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, कैपिटल, इस देश की कैपिटल कौन सी, कैपिटल को कैसे पता करना, कैसे याद करना है, अखबार का थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना कि हाल ही में किस देश से रिलेटेड कुछ ऐसी हाईलाइटेड खबर तो नहीं आ रही, उसी देश की ये कैपिटल पूछ लेते हैं। ठीक है, करेंसी, करेंसी जरूर, करेंसी एक ना एक प्रश्न स्टडी जीके में आ जाता है। फिर मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर जरूर पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। करंट अफेयर्स में नियुक्ति, योजना, सूचकांक, अवार्ड, ये सम्मेलन, हाल ही में हुई किसी व्यक्ति की, उच्चाधिकारी की नियुक्ति, हाल ही में किसी राज्य में लॉन्च हुई योजना। ठीक है, सूचकांक की हाल ही में इस इंडेक्स, प्रेस इंडेक्स हो गया, स्वतंत्र हैप्पी इंडेक्स हो गया, ठीक है, भुखमरी इंडेक्स हो गया, इस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, या टॉप मोस्ट रैंक वाला देश कौन सा है, ये पूछ लेगा। अवार्ड, हाल ही में इस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया, हाल ही में यह अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया। सम्मेलन, हाल ही में यह सम्मेलन कहां किया गया, कहां आयोजित हुआ, ये विश्व स्तर पर। ठीक है, ये हो गए करंट अफेयर्स के टॉपिक। क्लियर हुए, मैं करा के चलूंगा, चैनल से जुड़े रहना है बस आपको। ये हॉट टॉपिक है। 2 महीने में क्या करना है साथियों, सिलेबस कंप्लीट करना है। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, सिलेबस करना है, और 1 महीने में क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है साथियों। 1 महीने में क्या करनी है आपको,
प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 महीने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है कंप्यूटर का, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 महीने प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या पूछा है, उम्मीदवारों से कंप्यूटर सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, डेस्कटॉप, प्रिंटर। कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिख देता हूं मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर आपको, ठीक है। कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। आप बस चैनल से जुड़े रहना, कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा एक प्रश्न जो बच के चला जाए, एक प्रश्न जो बच के चला जाए। हार्डवेयर क्या होता है, डेस्कटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, etc, जिसे हम छू सकें। ये मेरी टैबलेट है ना, ये क्या है, एक प्रकार की हार्डवेयर है, ठीक है। ये रिमोट है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। ये पानी की बोतल है, ये तो हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात हो रही है, ठीक है। जिससे हम छू सके, माउस को छू सकते हैं, देख सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां दिया है, जैसे कि इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, मैंने सब लिखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होती है, कंप्यूटर, एक प्रकार की कंप्यूटर एप्लीकेशन जो स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा का स्टोर करती है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ये ट्विटर को बोला गया है, लिंक्डइन, है ना, इन पर एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बेहतरीन प्रश्न होते हैं, उन सभी को मैं कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आने वाले 1 से 2 दिन में, आने वाले 1 से 2 दिन में। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहना है, लगातार समझते हुए चलना है, ठीक है। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा 10 से 5। कोई नहीं बोलता भाई, कोई अपना नंबर नहीं देता, मैं अपना नंबर दे रहा हूं। आप बेझिझक सोमवार से शुक्रवार, सेकंड सैटरडे का ऑफ होता है तो सैटरडे में ज्यादा परेशान होना भी नहीं चाहता, सोमवार से शुक्रवार आप मुझे ऑफिस टाइम पर कॉल कर लीजिए, कोई भी डाउट। हिंदी की टाइपिंग 15 दिन में मैं कराऊंगा, हिंदी की टाइपिंग, ठीक है। ये मंगल फोन पर होगी, मंगल फोन पर होगी, ठीक है, मंगल फोन पर होगी हिंदी की टाइपिंग। 15 दिन में सिखाने की गारंटी मेरी। 20 अभ्यास पीडीएफ में मिलेंगी, ये मेरे मेथड से हैं, ये मेरे मेथड से हैं, ये कहीं आपको मेथड नहीं मिलेगा, कहीं भी, ये आपको कहीं मेथड नहीं मिलने का है, ठीक है। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी, क्योंकि अपने हिसाब से मैंने तैयार की है। वो जितनी भी अभ्यास 1 से लेकर के अभ्यास 20 तक वो मेरे अकॉर्डिंग तैयार की है। 15 दिन में आप टाइपिंग सीखोगे और आने वाले जो 15 दिन के बाद जो 5 अभ्यास रहेंगी वो रहेंगी आपकी प्रैक्टिस अभ्यास, वो रहेंगी प्रैक्टिस अभ्यास। तो 20 दिन में आप टाइपिंग अच्छी हो जाएगी आपकी हिंदी में, मेरे मेथड द्वारा तैयार, मेरे मेथड द्वारा तैयार है। ये कैसे मिलेगी आपको, आपको क्या करना है साथियों, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, 49 रुपए की है, ओनली 49 रुपए की। स्कैनर ये रहा, स्कैन कीजिए और आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इसके आप जो है इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भी आप डाल सकते हो। मेरी व्हाट्सएप का नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा होगा। 49 रुपए पे करने के बाद में आप इसका जो है, मैं थोड़ा सा बड़ा अगर लेना चाहूँ तो 1 मिनट रुक जाइए, स्कैनर आपको थोड़ा सा सही समझ में आ जाएगा। ये स्कैनर, 1 सेकेंड रुकिए, स्कैनर जो है मैं ले लेता हूँ, ये रहा स्कैनर। आप जो है स्कैन कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और केवल 49 रुपए का, केवल 49 रुपए का। इतनी बड़ी रकम नहीं होती 49 रुपए, इतनी बड़ी रकम नहीं होती 49 रुपए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और केवल 49 रुपए पे करने हैं आपको। कितने पे करने, केवल 49 रुपए पे करने हैं आपको, केवल 49 रुपए, केवल 49 रुपए पे करने हैं आपको। और किस पर सेंड करना है, 97 19 68 63 35, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस नंबर पर, स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस नंबर पर, ठीक है। टाइपिंग की गारंटी मेरी, टाइपिंग की गारंटी मेरी है, बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 49 रुपए का, इस नंबर पर सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
और टाइपिंग कराऊंगा आपको मैं, ठीक है, मेरी गारंटी है जूनियर असिस्टेंट बनाने की। मैं हूं 2016 के बैच का जूनियर असिस्टेंट, 100% बनाकर दे दूंगा जूनियर असिस्टेंट, अगर आपने जो है मेरे अकॉर्डिंग तो सारी तैयारी कर ली। बात करेंगे इसकी उत्तर प्रदेश विशेष की, यूपी स्पेशल की। किसकी बात करेंगे साथियों? यूपी स्पेशल की बात करेंगे। यूपी स्पेशल की बात करेंगे हम। यूपी स्पेशल का सारा सिलेबस ये एरिया। हिस्ट्री में महाजनपद आ जाएंगे, महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। संस्कृति कला से मौर्यकालीन और मुगलकालीन संस्कृति कला पूछेगा। लोक नृत्य में चरकुला, नटवरी, कटघोड़वा और रासलीला, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। साहित्य में महाकाव्य, रामायण, महाभारत से जरूर एक न एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। और फिर बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य की, तो अक्षय, देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का, भारत का, कृषि उत्तर प्रदेश का, ना कि भारत का, उत्तर प्रदेश का, कृषि, भूमि, सिंचाई उत्तर प्रदेश की, नदी, नहरें, ये सब किस में पूछेगा? भौगोलिक परिदृश्य में पूछेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। जलवायु, लगभग जो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 महीने में क्या करना है आपको? ये सिलेबस तैयार करना है। 2 महीने में क्या करना है साथियों? आपको सिलेबस तैयार करना है। और 1 महीने जम के करनी है क्या आपको? प्रैक्टिस। 1 महीने जम के क्या करनी है साथियों? आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने में एग्जाम निकाल कर आएंगे आप, 3 महीने में एग्जाम निकाल कर आएंगे आप, ठीक है। तो ये लगभग मैंने सभी टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। टाइपिंग की गारंटी मेरी है। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।